गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम करेंगे पार्ट 4 की बैक एक्सरसाइज। देखिए सेकंड क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आपको उच्चारण करना है जो आप खुद से कर सकते हैं। अब है प्रश्न नंबर 2, मंजूषात् अव्ययपदानि चित्वा वाक्यानि पूरयेत्। मंजूषा में दिए गए अव्ययों को चुनकर वाक्य पूरा करें। पहला है वृक्षस्य ऊपरी खगा वसन्ति। वृक्ष के ऊपर कौन बैठे हैं? पक्षी निवास करते हैं, तो ऊपरी, इसमें क्या फिल करेंगे? ऊपरी। दूसरा है डैश विवादेन, अलम लिखेंगे, इसमें अलम का अर्थ है मत करो, विवाद का अर्थ है झगड़ा, झगड़ा मत करो। तीसरा है वर्षा काले ग्रहात्, वर्षा काल में, वर्षा के समय, वर्षा ऋतु में कुछ भी बोल सकते हैं। गृहात् बहिः मा गच्छ, घर से बाहर, मा गच्छ मत जाओ। फोर्थ है मंचस्य अधः, मंचस्य मंच के, अधः नीचे, श्रोतारः सुनने वालों, सुनने वाले, उपविष्टा सन्ति बैठे हुए हैं। छात्रा विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्रा बच्चे विद्यालय के अंतः, अंदर प्रवेश करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3, अशुद्ध पद चिन्हित, अशुद्ध पदों को चुनिए। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। इसमें अशुद्ध पद क्या है? गमन्ति, गम धातु से। गम धातु से कैसे है देखिए। दूसरा है रामेण, ग्रहेण, सर्पेण, गजेण। तो इसमें जो राम है, ग्रह है और सर्प है, सभी में र साउंड आ रहा है, लेकिन गजेण में र साउंड नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध है। इसमें अणय की जगह न आएगा, गजेन। लतया, मातया, रमया, निशया। इसमें क्या है? मातया। लते, रमे, माते, प्रिय। इसमें क्या है? माते। तो जो इसका रूप है वो ये गलत चला हुआ है, यहाँ पर माते नहीं आएगा, मातरी आएगा। लिखती, गर्जती, फलती, सेवती। तो इसमें क्या है? सेवा करता है, सेवती। ये सभी अलग हैं और सेवती अलग हैं, इसीलिए ये अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 4, इसमें आपको दिया गया, पूछा गया है मंजूषात् समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। समानार्थी पद चुनकर लिखिए। किससे? मंजूषा से। ये मंजूषा दी गई है, इसमें से आप लोगों को इससे संबंधित समानार्थी पद चुनने हैं और यहाँ लिखने हैं। चलिए, प्राप्य प्राप्त करना, लब्धवा प्राप्त करना, कुशला कुशल, दक्षा भी कुशल, हर्षस्य खुशी, प्रसन्नताया खुशी, देहस्य शरीर, शरीरस्य शरीर का, वैद्यम डॉक्टर, चिकित्सकम डॉक्टर। हो गया है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 5, इसमें क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को एक पद में लिखिए। ये जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं इनके उत्तर आपको यहाँ सिर्फ एक पद में ही लिखने हैं। एक पद में पूछा जाए तो एक पद में लिखें, एक पद नहीं लिखा है तो पूर्ण वाक्य में आपको उसका उत्तर लिखना है। तो चलिए, यहाँ पर पेंसिल। मंचे कति बालकवः उपविष्टा सन्ति। मंच में कितने बालक, मंच पर कितने बालक बैठे हैं? चत्वारः, 4। के कोलाहलेन कुर्वन्ति। कौन कोलाहल, शोर कर रहे हैं? श्रोतारः, श्रोतागण। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति। गजाधर किस उद्देश्य के काव्य की प्रस्तुति करते हैं? आधुनिक वैद्य की। तुंदिल किसके ऊपर हाथ फेरता है? तुंदस्य पेट पर। के लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति। संसार में बार बार कौन आता है? शरीर। क्या पीकर, घी पीकर
किम कृत्वा, क्या करके, घी पिए, ऋणम, ऋण करके भी आप घी पी सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, ये एक कथा है, इसमें आपको फिल करने हैं क्या, यहाँ पर जो भी खाली स्थान दिए गए हैं वो आपको फिल करने हैं। कथा कैसे चलेगी, यहाँ मंजूषा दी गई है, मंजूषा में से ही आपको शब्द चुनने हैं और रिक्त स्थान में फिल करने हैं। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानरः अस्ति। प्राचीन समय में एक नृपस्य राजा का एक प्रिय बंदर था। एकदा नृप सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सो रहा था। वानरः वयजनेन तम अजीव्यत, बंदर पंखे से पंखा चला रहा था उस पर। तदैव एका मक्षिका, तभी एक मक्खी नृपस्य नासिकायाम, राजा के नाक पर उपविष्टः बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं वयजनेन ताम निवार्यते स्म, यद्यपि जबकि बंदर बार बार पंखे से उसको निवार्यति हटाता, लेकिन तथापि स पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपवसति स्म, बार बार वह राजा की नाक पर आकर बैठ जाती। अन्ते स्वयं मक्षिका, अंत में वह मक्खी को हन्तुं, मारने के लिए खड्गेन, तलवार, प्रहारम अकरोत्, अंत में उसने मक्खी को मारने के लिए तलवार से प्रहार किया। मक्षिका तो उड्डीय, मक्खी तो उड़ गई, दूरम गता, दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्नः अभवत्, लेकिन तलवार के प्रहार से राजा की नाक छिन्न गई। उक्त अतः एव उक्तये च, सही कहा गया है। मूर्ख जने सह मित्रता नोचितः, मूर्ख के साथ मित्रता न उचितः, उचित नहीं है। जिसको समझदारी नहीं है उससे मित्रता करना उचित नहीं है। पाठ 4 का अभ्यास पूरा हो गया है।